मानो G20 ना हुआ हो, कोई अजूबा हो गया जिसको एक अवतारी पुरुष ने पूरा कर दिया हो। ऐसा लगता है कि मानो सनातन धर्म 2014 के बाद ही बना है, इससे पहले तो था ही नहीं। अपने ही लोगों से खुद के ही ऊपर फूलों की वर्षा करवाने लगे। सीधा सीधा हमारे जवानों की शहादत का मजाक उड़ाया है। फिलहाल अभी चुनाव में समय है, तो मोदी जी को ये सब ढोंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, कोई भी इवेंट हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, हमारे प्रधानमंत्री जी उसको बहुत अच्छे तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जो सेलिब्रेट करना हो। आप खुद ही देख लीजिए, G20 की बैठक खत्म होने के 3 दिन बाद तक भी मोदी जी के सर से उसकी खुमारी नहीं उतरी। जिस समय वो इस जश्न में डूबे हुए थे, उस समय जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से लड़ते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए और दूसरी तरफ मणिपुर में एसआई के माथे पर गोली मार दी गई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को इन बातों से ना कोई दुख था और ना ही कोई शर्म। वो तो इस बात का जश्न मनाने में बिजी थे कि उन्होंने G20 की बैठक को सफलतापूर्वक संपन्न कर दिया। मानो G20 ना हुआ हो, कोई अजूबा हो गया जिसको एक अवतारी पुरुष ने पूरा कर दिया हो। अगर मोदी जी न होते तो शायद ये G20 पूरा ही न होता। जिस G20 का बजट 900 करोड़ रखा गया था, उसको पूरा करने के लिए 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया और मोदी जी ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया हो जिसे उनके अलावा कोई और प्रधानमंत्री पूरा ही नहीं कर पाता। देश का पैसा, जनता का पैसा खुले हाथों से लुटाकर खुद को शहंशाह समझ रहे मोदी जी आत्ममुग्धता से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। छोटी छोटी चीजों को एक इवेंट बना देना मोदी जी की आदत बन चुकी है। हर चीज का सेलिब्रेशन करना अब उनकी फितरत बन चुकी है। G20 क्या पूरा हुआ, अपने भाजपा के मुख्यालय में अपने ही लोगों से खुद के ही ऊपर फूलों की वर्षा करवाने लगे। एक तरफ जहां शहीदों के घरों में मातम का माहौल था, वहां दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी खुशियां मना रहे थे, फूलों में नहा रहे थे। G20 का जश्न मनाने में इतने बिजी थे कि उनको एक ट्वीट तक भी करने का मौका नहीं मिला। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए समय था, लेकिन हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं था। अब मोदी जी भी क्या करें बेचारे, चुनाव नजदीक नहीं थे ना। अगर चुनाव नजदीक होते तो वो जरूर कुछ न कुछ करते, ट्वीट भी करते, 2 मिनट का मौन भी रखवाते और तो और शहीदों के घर तक भी जाते वोटों की खेती करने के लिए। लेकिन अभी ये जरूरी नहीं था। यही तो हुआ था जब 2019 में पुलवामा का हमला हुआ था। आपको याद होगा कि किस तरीके से मोदी जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे और अब उन्होंने सीधा सीधा हमारे जवानों की शहादत का मजाक उड़ाया है कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और रही बात मणिपुर की, तो मणिपुर में अब किसी की हत्या हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो मोदी जी को इसकी आदत पड़ चुकी है। 134 दिन हो चुके हैं। विपक्ष कह कह के थक गया कि मोदी जी को मणिपुर जाना चाहिए, लेकिन मोदी जी हैं कि टस से मस नहीं हो रहे। हाँ, वहाँ की हाल खबर पूरी लेते हैं मोदी जी। इस बीच कई बार विदेश जा चुके हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। जब कोरोना चल रहा था तो मोदी जी बंगाल चुनाव में बिजी थे, रैलियां कर रहे थे। जब पुलवामा हुआ तो उस समय मोदी जी डिस्कवरी पर अपना फोटोशूट करा रहे थे और अब जब अनंतनाग में हमारे जवान शहीद हुए तो अपने भाजपा मुख्यालय में जश्न मना रहे थे, फूलों की वर्षा करवा रहे थे। लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद थी कि मोदी जी ने बेशक ट्वीट न किया हो, लेकिन कुछ तो कहेंगे शहीदों के लिए। हो सकता है शहीदों के घर चले जाएं। लेकिन मोदी जी शहीदों के घर जाने की बजाय मध्य प्रदेश चले गए। वहाँ चुनाव है भाई, वहाँ पर रैलियां करने, रोड शो करने के लिए मध्य प्रदेश चले गए। लेकिन अफसोस, अपनी चुनावी रैली में भी उन्होंने शहीदों के लिए एक शब्द नहीं कहा, जिक्र तक नहीं किया। बात की तो सिर्फ सनातन धर्म की और टारगेट किया विपक्ष को। उन्होंने ये तक कह दिया कि इंडिया अलायंस सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। अब चुनाव है तो मोदी जी धर्म को बीच में न लाएं, ऐसा हो सकता है भला? उन्होंने सीधा सीधा विपक्ष को टारगेट करते हुए ये कहा कि विपक्ष सनातन धर्म को
खंड खंड करना चाहता है और सनातन धर्म के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि मानो सनातन धर्म 2014 के बाद ही बना है, इससे पहले तो था ही नहीं। अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है, भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ तक आप मेरे साथ जुड़े हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस समय अनंतनाग में जवान शहीद हुए उस समय मोदी जी जश्न मना रहे थे। मोदी जी की इस शर्मनाक हरकत पर द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने बहुत ही करारा तमाचा मारा है। उसने साफ साफ ये लिख दिया है कि मोदी जी किस बात का जश्न मना रहे हैं और उसमें 3 इंसिडेंट लिखे हैं। मणिपुर में पुलिस ऑफिसर के माथे पर गोली मार दी गई। दूसरा, मैतेई समुदाय की एक संस्था ने सीधा सीधा सेना के ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो पत्रकारों के साथ मिलकर कोई नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और तीसरा, अनंतनाग में 3 जवान शहीद हुए। इन तीनों इंसिडेंट के बारे में लिखते हुए द टेलीग्राफ ने साफ साफ लिख दिया कि मोदी जी इन तीनों खबरों में से किस पर जश्न मना रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं, देश के हर नागरिक के लिए ये शर्म की बात है कि उन्होंने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो इतना असंवेदनशील है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे सैनिकों के साथ, हमारे जवानों के साथ हो क्या रहा है। फर्क तभी पड़ता है जब उन्हें शहीदों के नाम पर वोट बटोरने होते हैं। इस बात से समझ जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी काम करते हैं वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। किसी का भी जिक्र अगर अपने भाषण में करते हैं तो ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं उनका अपना फायदा है। क्योंकि जब पुलवामा में इन्होंने शहीद के नाम पर वोट मांगा था तो उस समय यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो शहीदों के घर तक गए थे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, सतपाल सिंह, ये सब भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जो शहीद जवानों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, क्योंकि उस समय वोट जो लेने थे। लेकिन फिलहाल अभी चुनाव में समय है तो मोदी जी को ये सब ढोंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर अब भी समझ में आपको नहीं आया तो कब समझ में आएगा। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही प्रधानमंत्री को ये खबर मिली थी कि हमारे देश के जवान शहीद हो गए हैं तो उनको अपने सारे कार्यों को रद्द कर देना चाहिए था। शहीदों के लिए कुछ शब्द कहने चाहिए थे, अपनी संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए थी। लेकिन बेचारे मोदी जी ये कैसे करते? हर इवेंट में इतना पैसा जो खर्च करते हैं, पैसा बर्बाद नहीं हो जाता? झकझोर के रख देंगी आपको शहीद की माँ की ये बात कि सिर्फ किसानों के बच्चे ही क्यों शहीद होते हैं, नेताओं के बच्चे क्यों नहीं। जरा सोचिए, जिन घरों के चिराग बुझ गए उनके दिल पर क्या बीत रही होगी जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को शहीदों की खबर मिलने के बाद भी ऐसे जश्न मनाते देखा होगा। इतना सब होने के बाद मुझे ये कहते हुए जरा सी भी हिचक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी निहायती बेशर्म और मतलब परस्त प्रधानमंत्री है। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे देश के जवानों के साथ या हमारे देश के किसी भी नागरिक के साथ क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति और अपने वोटों से मतलब है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।